Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab की क्लास को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है बेटा, दैट इज रोबस्ट। अगर हम लोग बात करना चाहे रोबस्ट को लेके, तो रोबस्ट ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत ज्यादा टफ होती है। हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। हिंदी मीनिंग अगर उसका हम लोग देखने की कोशिश करें तो मजबूत होता है। और इस वर्ड की जो कैटेगरी होगी वो अपने आप में क्या होगी? एडजेक्टिव की कैटेगरी होगी। हैविंग और शोविंग विगोर या फिर स्ट्रेंथ या फिर फर्मनेस, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, फर्मनेस होगी, उसका सांचा इतना मजबूत होगा, उसका जो हम लोग कह सकते हैं जो पार्ट होगा इतना मजबूत होगा कि उसको इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। तो वो चीज अपने आप में क्या होती है? रोबस्ट होती है। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा जो इसके साथ में सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो वर्ड आपके पास में होगा बेटा, दैट इज पावरफुल। अगर उसके किसी के पास पावर है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और पैसा है तो पावर अपने आप में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पावरफुल होगा वो बहुत हद तक आपके पास में प्रोस्पेरस को भी कहीं ना कहीं एक तरह का मीनिंग देने की कोशिश करेगा। तो आपके पास में पावरफुल, प्रोस्पेरस दोनों ही बहुत हद तक सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं। बूमिंग हम लोग बोल सकते हैं, हार्टी बोल सकते हैं, हैप्टिक, पोटेंट। पोटेंट से हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जिसके पास पोटेंशियल होता है, पावर होती है, शक्ति होती है, या फिर साहस होता है किसी काम को करने का। स्टर्डी हम लोग बोल सकते हैं, टफ हम लोग बोल सकते हैं। अगर टफ होगा तो नॉर्मल सी बात है, मजबूत होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, है ना बेटा। ठीक है, वी कैन से विगोरस होगा। आपके पास कोई चीज विगोरस होती है तो उसका भी जो मीनिंग होता है वो हम लोग कह सकते हैं कि अपने आप में वो कैसा होगा? मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा। इसका एक सिंपल जो हम लोग मीनिंग कन्वे करते हैं वो होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो भी तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाता है। आपके पास में किसी भी वर्ड में OUS लगा हो तो वो भी आपके पास में हमेशा बात करेगा किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो मजबूत होती है। अब इसका ऑपोजिट हम लोग देखें, या कोई हमसे इसका ऑपोजिट पूछे तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो इजीली ब्रेकेबल होता है, टूट सकता है, या फिर थोड़ा सा वीक होगा, तो हम लोग बोलेंगे फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा वीक होती है, इजीली ब्रोकन होती है। तो वी कैन से इंपोर्टेंट होती है, इनकेपेबल होती है, यानी कि वो कोई काम की चीजें नहीं होती है, इनइफेक्टिव होती है, लेथार्जिक होती है। अगर होती है तो बिना मतलब की होती है, बहुत लंबी होती है। ठीक है, स्मॉल होती है, अनस्टेबल होती है, वीक होती है, या फिर वॉबली भी हो सकती है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये एंटोनिम बनेंगे किसके लिए? रोबस्ट के लिए। और ये सब वो सारे वर्ड हैं जिनको हम लोग सिनोनिम के रूप में यूज करेंगे किसके लिए? रोबस्ट के लिए। आई होप क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही डटे रहना है, मजबूत रहना है, पढ़ाई करते रहना है, ताकि हम लोग भी आगे जाके एक अच्छी पोस्ट को होल्ड करें और कहीं पर भी हमें टूटना नहीं है। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास में बेटा वो है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल ऐसा वर्ड है जो उन चीजों के लिए यूज होता है जो सच में होती तो है लेकिन हमें दिखती नहीं है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते उनको। वो चीजें ऐसी होती है जिनको हम लोग फील कर सकते हैं। तो जो चीज आपके पास इंटेंजिबल होती है वो हर चीज आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी होती है, अमूर्त होती है, उनका कोई रूप नहीं होता। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब हम लोग कह सकते हैं, जैसे कोई रीति रिवाज वगैरह होता है तो, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे कोई इमोशंस होते हैं तो वो भी कैसे होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं। अंडरस्टैंड और मेजर, जिनको हम लोग माप नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, हर वो चीज आपके पास में अगर होती है तो उनको हम लोग इंटेंजिबल बोलेंगे। अच्छा, इसके आगे लगा हुआ है इन, तो इन मतलब इनकी वजह से ये ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। टेंजिबल आपके पास कोई चीज होगी जो सच में आपके पास में मूर्त रूप में होगी, प्रैक्टिकली आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, तो वो चीज आपके पास टेंजिबल कहलाएगी। यानी कि आपके पास ऑपोजिट भी यहीं पर अवेलेबल है। तो इंटेंजिबल का ऑपोजिट होगा टेंजिबल, और टेंजिबल का इंटेंजिबल। ठीक है, एथेरियल हम लोग बोल सकते हैं, अनरियल हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। और जो भी चीज अगर वो होगी तो एब्स्ट्रैक्ट होगी, वी कैन ओनली फील इट। ठीक है, वी कैन नॉट टच इट लाइक द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एल्यूडिंग हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, ये वर्ड आपने कितनी बार यूज किया होगा। ठीक है, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं ना, जो चीज आपके पास में सिर्फ आपकी एक कल्पना होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपोथेटिकली। ठीक है, ऐसा बहुत सी बार किसी को बोलते हुए आपने देखा होगा। तो हाइपोथेटिकल कोई चीज आपके पास में होती है तो हर वो चीज भी कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। उसका एक्चुअल में या प्रैक्टिकल में हम लोग अगर देखना चाहें उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इम्पैल्पेबल हमारे पास में हो गया यहाँ पर। और द वर्ड
स्लाइड को अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो, जो बस स्विफ्टली कोई काम हो जाता है आपके पास में, तो उसके लिए भी हम लोग स्लाइड को यूज करते हैं। और वहीं पर स्लाइड का अगर एक और मीनिंग हम लोग देखना चाहें, तो जो चीज आपके पास में इंटेंजिबल होती है या फिर आपके पास इमेजिनरी होती है, तो उसको भी हम लोग स्लाइड ही बोलते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड्स आपके पास जो होते हैं कभी भी इनके मीनिंग एग्जैक्ट नहीं होते, फिक्स नहीं होते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनके मीनिंग वेरी कर जाते हैं। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस वाले वर्ड को देखिए, यहाँ पर आपके पास में वर्ड रखा है पॉन्डर। अगर हम लोग इस वर्ड को यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में एक्चुअल वर्ड था पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है चीजों को सोचना। एबल जो सोचने लायक होती है, और इम्पॉन्डरेबल जिसको हम लोग सोच ही नहीं सकते या फिर हम लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज आपके पास में होती है तो इम्पॉन्डरेबल हम लोग वहां पर उसके लिए बोलते हैं बेटा। चलिए, दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंजिबल के ये सारे वर्ड्स सिमिलर हैं। अब देखो, इन भैया ने आसमान को ऐसे पकड़ा हुआ है, क्या ये सच में पॉसिबल है? नहीं। इसकी वजह शायद ये कोई जो रुई वगैरह होती है, कॉटन वगैरह होती है, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन बादलों को पकड़ना इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो ये बात बिल्कुल इंटेंजिबल लगती हुई नजर आती है। ठीक है बेटा, इसका ऑपोजिट हम लोग देखें, जो बिल्कुल एक्चुअल में है, रियल में है, सच्ची में है? सपनों में नहीं जीना है, असलियत में आओ रे भैया। तो ये सपने हैं इधर, ठीक है, और ये असलियत है आपके पास। जो फैक्ट के ऊपर बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्चुअल बेस्ड, हम लोग कह सकते हैं, रियल बोल सकते हैं, डेफिनेट बोलते हैं, ऑब्वियस बोलेंगे, पैल्पेबल हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपके पास में जो एक्चुअल मीनिंग आपके पास में होगा, यानी कि जिसको हम लोग एकदम से इंटेंजिबल का बिल्कुल क्लोजेस्ट, या फिर जो एक्चुअल जो पॉसिबल में है सच में, वो आपके पास में क्या होगा बेटा? टेंजिबल ही होगा। टेंजिबल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वही आपके पास में होगा। ठीक है, परसेप्टिबल आपके पास में एक और ऐसा ही वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, अब इस वर्ड को देखो, यहाँ पर इस वर्ड को कुछ देख के आपको पता लगे नहीं लगे, लेकिन एक चीज जरूर पता लग जाएगी कि एलवाई लगा हुआ है तो वर्ड एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा, यानी कि किसी काम के होने का मैनर बताएगा। ठीक है, तो आपके पास में इवोकेटिवली, वापस से बोलेंगे बेटा इवोकेटिवली। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो विचारोत्तेजक, यानी कि जिससे हमारे जो विचार होते हैं वो थोड़े से उत्तेजक हो जाते हैं या फिर उनमें थोड़ा सा एक एस्ट्रेशन आ जाता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इवोकेटिवली। अब इसको समझें, इन अ वे दैट मेक्स यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज और फीलिंग इन अ प्लेजेंट वे। कोई ऐसी चीज होती है जिससे आपको कोई चीज अचानक से दिमाग में आ जाए, या फिर किसी चीज की इमेज आपके दिमाग में आ जाए, या फिर ऐसी कोई फीलिंग आ जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो चीज आपके साथ में इवोकेटिवली हुई है और अचानक से हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इवोकेटिवली। किसी चीज को, किसी को देख के आपने सपोज करो, इसको समझाऊं मैं, आपने बॉलीवुड की मूवी का कोई गाना सुना, उस गाने में आप चल रहे हो, बढ़िया आपने देखा, बढ़िया गाना चल रहा है, मस्त आप सुन रहे हो उधर, ठीक, तभी अचानक से आपके दिमाग में एक विचार आया कि यार इसकी जगह मैं होता। अब आप खुद को वहां पर उस पर्टिकुलर गाने में, टीवी में आपने खुद को इमेजिन करना शुरू कर दिया, आपके साथ में आपका जो क्रश है वो भी वहां पर घूम रहा है, आप ऐसे हाथों में हाथ लेके गाने गा रहे हो, तो वो काम आपके पास में जो हुआ है वो अचानक से हुआ है। ठीक है, वही आपकी उत्तेजना है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो काम इवोकेटिवली हुआ है वहां पर। ठीक है, देखो इस तरह के पहाड़, वादियां वहां पर आपको सब दिख जाएगा, क्योंकि ये काम बिल्कुल से क्या होगा बेटा? एल्यूसिव होगा। उस वे में हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक्सप्रेसिव भी हम लोग कहेंगे, गिविंग एंड लिंकिंग, यानी कि वहां पर आप अपना एक लिंक ढूंढने की कोशिश करते हो उस चीज को लेके। इंडिकेटिव भी हम लोग बोल सकते हैं, कोनोटेटिव चाहे तो बोल सकते हैं, और इवोकेटिव भी हम लोग इसको बोल ही सकते हैं। अब इसका उल्टा, जहां पर आप ये चीजें सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज आपके पास में फेल्ड होगी, अनसक्सेसफुल होगी, इनइफेक्टिव होगी, एटियोलेटेड आपके पास में होती, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अनसोफिस्टिकेटेड वो चीज आपके पास में होगी। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड एक वर्ड है, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, और यहाँ पर आप चीजों में लिंक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो वो चीज आपके पास में कैसी होगी? आपके पास में वो उस वे में हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अनसोफिस्टिकेटेड जो इतनी ज्यादा आपके पास में नहीं होगी, बस आपको पता पड़ गया कि वहां पर आप फेल हो चुके हो इजी वे में। राइट बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे। अब
ये एक अच्छा वर्ड है इम्प्रूडेंट। अगर हम लोग बात करना चाहें इम्प्रूडेंट को लेके, तो इम्प्रूडेंट एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है जिसका मतलब होता है ढीठ, या फिर इसको हम लोग एक और वे में कह सकते हैं जो व्यक्ति अपने आप में केयरलेस होता है, आलसी होता है, या फिर जिसको किसी और की परवाह नहीं होती, बहुत ज़्यादा रेकलेस होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इम्प्रूडेंट बोलते हैं। जैसे इन भैया को देखिए, ये तो कितने अच्छे भैया हैं, देखो आराम से गाड़ी चला के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी भी चला रहे हैं और सेलफोन भी चला रहे हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि नॉट शोइंग केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि आगे क्या होने वाला है इसका कोई उनको मतलब ही नहीं है इस चीज से। तो उनको ऑफ एन एक्शन, एक तरीके से रेस्ट टाइप से हम लोग इसको बोलेंगे। तो रेकलेस बोल सकते हैं, फुल हार्डी हम लोग बोल सकते हैं, फुलिश काम बोल सकते हैं, इल एडवाइज्ड या फिर गलत काम वहां पर हम लोग चाहें तो उसको बोल सकते हैं, इल कंसिडर्ड हम लोग बोल सकते हैं, इररिस्पांसिबल हम लोग बोलेंगे, रेकलेस अभी मैंने आपसे बात करी थी इसके बारे में, और आपके पास में थॉटलेस भी हम लोग उसको बोलेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ विचार ही नहीं है, उसके खुद के अपने कुछ आइडियाज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बिना दिमाग का है वो बिल्कुल ही। तो हम लोग इस कंडीशन में उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, इम्प्रूडेंट है। अच्छा, अब इसी का आगे मैं यहां से हटा दूं प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जो अपने आप में कैपेबल होगा चीजों को करने के लिए, और इम्प्रूडेंट जो बिल्कुल रेकलेस होगा, केयरलेस होगा। ठीक है, इसी का उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा, तो जो बहुत ज्यादा चीजों में ध्यान देता होगा, कोशिश होगा, केयरफुल होगा, चीजों में ध्यान देता होगा, काइंड होगा, माइंडफुल होगा, प्रूडेंट होगा, अभी हम लोगों ने बात किया था ना इसके बारे में, रेस्पॉन्सिबल होगा, सेंसिबल होगा, थॉटफुल होगा, या फिर वाइज होगा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग अगर देखना चाहें तो ये सारे वर्ड उसके लिए हो जाएंगे। और ये सारे वर्ड एकदम से ऑपोजिट के सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके लिए, इम्प्रूडेंट के लिए। और इम्प्रूडेंट के हम लोग देखना चाहें बेटा अगर सिमिलर वर्ड, तो वो आपके पास में ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए the next word we have that is calibrated. Calibrated आपके पास में जो वर्ड है वो आपके पास वो आपकी कैटेगरी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है चीज़ों में जांच करना, चीज़ों को आप जांच करते हो, चीज़ों को आप एग्जामिन करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो। तो वो आपके पास एक एक्शन होता है, और एक्शन होने की वजह से आपके पास में वो वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। टू मार्क यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली। किस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एकदम से एग्जैक्टली मेजर करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कोई चीज़ को देखते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास में कैलिब्रेट करना कहलाता है। और कैलिब्रेट करने का एक एक्शन होता है, और इसीलिए हम लोग एक्शन होने की वजह से उसको किस में रखेंगे, वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। देखो इन बहन जी को देखो भैया, ये कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं उसमें, तो ये उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलती होगी या गड़बड़ होगी तो उसको फिक्स भी करेंगे, वो इंप्रूव करेंगे। ओवरऑल मेजर्ड, एग्जामिन करना या फिर टाइटन करना भी हम लोग उसको बोलेंगे। इसका ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, तो जहां पर आप चीजों को क्या करते हो, डैमेज करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, डल करते हो, हार्ड करते हो, रुइन करते हो, स्पॉइल करते हो, डिसऑर्गेनाइज करते हो चीज को, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास हर चीज कैसे होगी, बैलेंस्ड वे में होगी। लेकिन इस साइड पे हम लोग देखेंगे तो वो आपके पास में इम्बैलेंस्ड होगी। तो वीकेंड से आपके पास में डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, और या फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, या फिर फॉल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे तो वो चीज अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। आपने उस चीज को, उस फाइल को डैमेज कर रखा है, करप्ट कर दिया, एक तरीके से डल कर दिया है, हर्ट कर दिया है, रुइन कर दिया है कहीं ना कहीं। तो ये सारे वर्ड आपके पास में कैलिब्रेटेड किए अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट वर्ड होंगे, और ये वो सारे वर्ड हैं जिनको हम लोग सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं। एनवाइस एक्ट की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो वो आपके पास में वैसे तो वर्ब ही है, लेकिन कहीं कहीं पर जब आप पार्टिसिपल में यूज करना चाहो तो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो, जो आपके पास में परिकल्पित होती है वीकेंड से। बस हमने उसके बारे में सोचा हुआ है, ऐसा एग्जैक्ट में है नहीं, बस हमने उसको माना हुआ है, या फिर हम उसको लेके सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे। टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन, यानी कि कोई चीज आप इमेजिन करते हो कि हाँ ऐसा हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा। जैसे कहीं पर किसी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में वहां पर क्या हुआ कि वो ये इस तरीके से डेटा दिखाते हैं कि भैया हम लोग यहाँ से ग्रोथ करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर हमें यहाँ पहुंचना है, ये हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। तो इस तरीके से अभी हुआ नहीं है, लेकिन बस वो एक उन्होंने पहले ही उस चीज के लिए स्पेकुलेशंस लगा ली हैं, पहले ही कैलकुलेशंस करके, और वो उस चीज को क्या कर रहे हैं बेटा, वहां पर इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन करना ही आपके पास में क्या क्या हो जाएगा, एनवाइसेक्ट करना कहला जाएगा। ठीक है, एंटिसिपेट करना होगा, बिहोल्ड करना, कंसीव करना, ये सारे के सारे वर्ड
अगर हम लोग देखना चाहें तो ये फीचर, एक वर्ड इसमें आया है फीचर, जो फीचर किसी चीज को हम लोग करते हैं तो उसको दिखा दें कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, हुआ नहीं है, ठीक है। काइंड ऑफ फैंसी होता है, फोर्सी होता है। फोर आपके पास में जो होता है ना बेटा, वो भी आपके पास में अभी की बात को नहीं करता है, वो आपके पास में हमेशा जब भी बात करेगा तो फ्यूचर को लेके कोई बात कर रहा होगा कि फ्यूचर में ऐसा होगा, वैसा होगा, न वैसा होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास रिलेटेड है किससे, सीधे सीधे फ्यूचर से, राइट बेटा। एक्सटर्नलाइज आपके पास में होगा, ऐसा है एक और सिंपल सा वर्ड है, जो चीज अभी नहीं हुई है आगे हो सकती है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा में है, हम लोग उस वे में इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए हैं। अब चलिए इसके ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखें, जहां पर आपको, अब देखो, अगर आपको किसी से मतलब होगा तो ही आप फ्यूचर की सोचोगे, लेकिन अगर आपको उससे मतलब ही नहीं है तो आप उसके बारे में क्यों सोचोगे। अगर नहीं सोचोगे तो वीकेंड से आप इजीली उसको इग्नोर करोगे, डिसरिगार्ड करोगे, या फिर उसको ओवरलुक करोगे। तो चीजों को ओवरलुक करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास, अवॉइड करना, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एनवाई साइड के हम लोग कहेंगे तो एकदम से ऑपोजिट वर्ड्स हैं। और वो सारे जो उस साइड पे आपके पास में है, वो आपके पास हर चीज अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में सिनोनिम्स के रूप में यूज होंगी। किसके लिए, एनवाई साइड के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर भी देखना चाहें बेटा, तो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई चीज का हमने एक थ्योरी दी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अभी सिर्फ वो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मीन्स एक आइडिया है, अभी तक उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो आपके पास में कंसेप्टलाइज एक ऐसा वर्ड हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसा एक नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड हम लोग देख सकते हैं इसमें। हाँ, ये एक अच्छा वर्ड है, अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो अच्छा वर्ड है कन्फाइंड। कन्फाइंड एक ऐसा वर्ड है जहां पर आपके पास में ये किसी न किसी चीज की क्वालिटी बताएगा। अब यहाँ पर ये बॉक्स, इस बॉक्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये मोटू भैया इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन ये इसके अंदर क्या हो चुके हैं, अब सीमाबद्ध हो चुके हैं, इसके आगे जा नहीं सकते। तो वीकेंड से आपने चीजों को क्या करना चाहा है, यहाँ पर आपने चीजों को यहाँ पर बेटा लिमिट करना चाहा है, यानी कि उनको बाउंडेशन में रखना चाहा है। तो यही चीज आपके पास में हम लोग कहेंगे कि कन्फाइंड करना कहलाएगा, ठीक है। यूज्ड अबाउट ए स्पेस, यानी कि स्पेस को दिखाने के लिए, खाली जगह को दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है, जो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्ली व्यक्ति क्या होता है, बाउंड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रेंट होता है, एम्प्रिजन्ड, यानी कि उसको ऐसा फील होता है जैसे जेल में है, बंधा हुआ सा फील करता है। क्रैम्प्ड हम लोग बोल सकते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं, चिल्ड हम लोग बोल सकते हैं, और कंपास्ड हम लोग बोल सकते हैं। किसी को हम लोग ऐसे बाउंड्री कर दें उसके आसपास तो वो भी आपके पास में कंपास्ड हो जाएगा। अब इसी का ऑपोजिट हम लोग देखें, जहां पर आपने किसी को बाउंडेशन में नहीं रखा हुआ है, सबको फ्री छोड़ रखा है, जाओ जहां इच्छा है जाओ, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वेल होगा, लिबरेटेड होगा, अनलिमिटेड होगा। वहां पर लिमिट नहीं कर रहे हो, अनलिमिट कर रहे हो उसको, यानी कि खुला छोड़ रहे हो। हम लोग ऐसे व्यक्ति को हेल्दी भी बोल सकते हैं। ये एक सेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हम लोग कन्वे करेंगे बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए हो। अब चलिए हम लोग रोज की तरह, जैसा हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, यानी कि एक नया एड ऑन इसमें किया है कि हम लोग इसको स्टोरी के थ्रू भी समझते हैं। जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने अभी देखे हैं उनको हम लोग अब यूज करने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में अगर वो आते हैं तो कैसे आ जाएंगे, और कैसे हम लोग उनको, उनके मीनिंग को वहां से लेने की कोशिश करते हैं। ये एक बात का विशेष रूप से आप वहां पर ध्यान रखना कि जो भी वर्ड्स आपके पास में होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हमेशा कभी भी आपके पास अगर यूज होते हुए दिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये इसका फिक्स पोर्शन है, ये हमेशा इस फॉर्मेट में ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। वर्ड्स आपके पास में अगर कभी होंगे बेटा तो वो सिचुएशन के ऊपर चेंज हो जाएंगे, मीनिंग आपको चेंज होते हुए वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। इन ए ब्यूटीफुल सिटी, एक बहुत सुंदर शहर की बात हुई है। देयर लिव्ड ए टेक सेवी टीनेजर, एक छोटा बच्चा रहता था वहां पर जो जिसको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार था। तो टेक सेवी ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी मूवीज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी के भी कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं फटाफट से। तो ऐसे बच्चे उनको हम लोग बोलते हैं टेक सेवी, जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार होता है या फिर उसी में खोए रहते हैं, अपनी जिंदगी उसी में लगा देते हैं वो, ठीक है। नेम्ड मैक्स, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, मैक्स। ऑलवेज ईगर, हमेशा उसकी जो इच्छा होती थी तो पुश बाउंड्रीज, वो हमेशा बाउंड्री से, लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करता था। हमेशा ऐसा कोशिश उसकी लगी रहती थी कि हाँ मैं कुछ नया करूं, कुछ बड़ा करूं। ऐसा ये हम सबके थॉट होते हैं, लेकिन जब भी हम लोग अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके साथ हमें चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए होता है, ठीक है। ही एनवाइसेड,
क्रिएटिंग एन ऐप, यानी कि अब उसने क्या किया, एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश करी जो थोड़ा सा कैसा था, एनवाइसेक्ट जो चीजें आपके पास परिकल्पित होती है, इमेजिनरी होती है, या फिर जो चीज फ्यूचर से रिलेटेड होती है, तो एक फ्यूचरिस्टिक ऐप बनाने की उसने कोशिश करी वहां पर। एन ऐप दैट कुड कैप्चर, जो क्या कर सकता था, कैप्चर कर सकता था दैट इंटेंजिबल समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज आपकी सिर्फ फील कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते, वो हर चीज आपके पास में इंटेंजिबल होती है। अभी इस वर्ड को हम लोग देख के भी आए थे। इसका ऑपोजिट क्या होता है, टेंजिबल, जो आपके पास प्रैक्टिकल होता है, जिसको आप अपनी आंखों से देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो ऐसी कोई चीज आपके पास में होती है तो वो होती है आपके पास में टेंजिबल, जिसको नहीं देखा जा सकता, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इंटेंजिबल। एसेंस मतलब चीजों का निचोड़ होता है, सार होता है, हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से समरी होती है चीजों की, ठीक है, ऑफ मेमोरीज। तो वो उसने जो ऐप बनाया वहां पर, तो वो क्या करता था, उस ऐप में किसी की भी जो मेमोरीज होती थी तो उनकी एक समरी वो लोगों के सामने आ जाती थी, एंड टर्न देम, और उनको क्या करता था, वो चेंज कर देता था इनटू टेंजिबल कीपसेक्स जो होते हैं ना बेटा, वो एक तरह के गिफ्ट्स होते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में अगर इनको बोलना चाहें तो उपहार हम लोग इनको बोलेंगे, ठीक है। तो उनको एक छोटा सा एक ऐसा वीडियो बना के दे देता था कि देखो ये आपकी सारी की सारी मेमोरीज है, या फिर पेन ड्राइव में रख के दे देता कि लो आपकी मेमोरीज लो, ठीक है। तो उनकी समरीज वो लोगों को दे दिया करता था। विद हिज कोडिंग स्किल्स ही कैलिब्रेटेड एवरी लाइन ऑफ कोड मेटिकुलसली। अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, यहाँ पर आपके पास में वर्ड आया है कैलिब्रेट आपके पास में भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, आपको याद है। कैलिब्रेट चीजों को हम लोग प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये एक तरीके से आपके पास एक एक्शन होता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वापस से हर चीज को उसने एग्जामिन किया। ही कैलिब्रेटेड एवरी लाइन ऑफ कोड, जो भी कोडिंग उसने करी थी, जो उस एप्लीकेशन को बनाने में जो भी कोडिंग उसने करी थी, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो भी कोडिंग उसने करी थी, उसको उसने कैसे चेक किया, मेटिकुलसली हम लोग कह सकते हैं। मेटिकुलस वर्ड था आपके पास में, इसको यहाँ समझो। मेटिकुलस आपके पास यहाँ तक था, तब तक ये एडजेक्टिव था, लेकिन ly लगने के बाद में अब ये एडवर्ब बन चुका है। तो हर काम को, जो भी कोडिंग उसने करी थी, बहुत ध्यान से, तरीके से, हर चीज का ध्यान रखते हुए उसने वहां पर उसकी कोडिंग को किया। हाउएवर इन हिज एक्साइटमेंट, लेकिन फिर भी पता नहीं जाने कैसे, हाउएवर आपके पास में होता है चीजों को कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दिखाने के लिए, फिर भी पता नहीं कैसे, समहाउ मैक्स ओवरलुक्ड, मैक्स ने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया द पोटेंशियल। अब यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जो पोटेंशियल आपके पास में वर्ड निकल के आया है, इसका अगर हम लोग मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ पर लिया जाएगा संभावित, ठीक है। तो द पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ हिज इन्वेंशन, कि उसने जो ये इन्वेंशन किया है उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको सबको उसने ओवरलुक करना शुरू कर दिया। व्हेन ही लॉन्च द ऐप, जैसे ही उसने क्या किया, उस ऐप को लॉन्च किया। अब व्हेन हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो टाइम को दिखाने के लिए एक चाहे तो आप इसको प्रेपोजिशन कहो, चाहे आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लॉन्च द ऐप, जैसे उसने ऐप को लॉन्च किया, इट इवोकेटिवली पता नहीं जाने कैसे, समहाउ जैसे भी होना था हो गया, एक्सेस्ड पर्सनल मेमोरीज, उस ऐप ने क्या कर दिया, जो लोगों की पर्सनल मेमोरीज हुआ करती थी उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। अभी इसका साइड इफेक्ट हो गया उसका, ठीक है। विदाउट कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है बेटा किसी की परमिशन। यहाँ पर हम लोग इसका जो मीनिंग लेंगे क्या होगा, परमिशन, किसी की परमिशन के बिना, किसी के एक्सेप्टेंस के बिना, किसी के परमिट के बिना, हर चीज की, मतलब वहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो विदाउट आप किसी चीज में लेक कर रहे हो, यानी कि उस चीज की कमी है, उस चीज को हम लोग अगर देखना चाहें तो वो चीज हमारे पास नहीं है, तो लोगों की परमिशन के बिना ही उसने उनकी जो पर्सनल मेमोरीज हुआ करती थी, पर्सनल उनका डेटा हुआ करता था, उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया, जो कि गलत बात थी। कोजिंग, अब कोजिंग मतलब जब भी आपके पास उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। कोजिंग अप्रोर, अप्रोर का अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहें बेटा तो मीनिंग होता है कंफ्यूजन अमंग यूजर। अच्छा यहाँ पर अमंग लगा है तो बिटवीन और अमंग दो वर्ड होते हैं, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, अमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन वहां पर आपके पास में होता है दो व्यक्तियों के लिए, और अमंग मोर देन 2 पर्सन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जितने भी यूजर्स वहां पर उस ऐप को यूज कर रहे थे उनके बीच में कंफ्यूजन बढ़ गया, एंड वॉलेटिंग देयर प्राइवेसी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, उनकी जो प्राइवेसी थी उसको वॉलेट किया जा रहा था, उसका उल्लंघन किया जा रहा था, जो नियम बनाए गए थे प्राइवेसी के लिए उसका उल्लंघन होना शुरू हो गया। रियलाइजिंग हिज इम्प्रूडेंट, आपको याद है इम्प्रूडेंट वो चीजें होती हैं
जो आप केयरलेसली करते हो, जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कि आप बिना मतलब से केयरलेसली कोई काम आपने किया है, बेवकूफ़ी से कोई काम किया है आपने, जहां पर आप आगे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो, जैसे इन भैया ने यहाँ पर दिखाया था। तो वैसे ही वहां पर उसने जो सारे उसके केयरलेस एक तरीके से हम लोग कहेंगे, क्योंकि अब इम्प्रूडेंट आपके पास में वर्ड है, तो इम्प्रूडेंट आपके पास में एक तरीके से बात करेगा किसको लेके, केयरलेस वे को। तो उसने जितने भी केयरलेस एक्शन किए थे वहां पर, क्योंकि एक्साइटमेंट में उससे गलती हुई है, हालांकि उसने कोशिश करी थी कि वो ध्यान रखे, लेकिन स्टिल उससे गलती हो गई, क्योंकि वहां पर एक्साइटमेंट में उसने थोड़ी सी गलती कर ली, थोड़ा सा लापरवाह भी हुआ है वो। मैक्स कन्फाइंड, उसने क्या कर लिया, खुद को बंद कर लिया। कन्फाइंड का मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि चीजों में एक स्पेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, छोटी जगह में आप बहुत छोटी स्पेस होती है, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो उसने हिमसेल्फ टू हिज रूम, उसने अपने आप को बंद कर लिया, लिमिट कर लिया, कन्फाइन कर लिया, कहाँ पर, अपने कमरे में खुद को। रिफ्लेक्टिंग, और उसको बार बार दिमाग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी, बार बार दिमाग में उसकी आ रहा था। अब रिफ्लेक्ट का मतलब तो क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब होना, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्रिएशंस की, जो मैंने एप्लीकेशन बनाया है उसकी क्या क्या इस तरह के परिणाम कैसे हो गए, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारा कुछ वो सोच रहा था, ठीक है। विद गाइडेंस फ्रॉम हिज ओल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसने उनसे थोड़ा उसने गाइडेंस लिया, उनसे बात करी, उसका मन हल्का हुआ। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल, एथिकल मतलब नैतिक जो उसके मूल्य होते हैं, जो ठीक बात होती है, जो एथिकली सही हो जाएगी, मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ठीक होती है, उनकी हम लोग बात करें तो एथिकल कंसिडरेशंस इन टेक्नोलॉजी की, जब हम नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो उसमें हमें एथिकल वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को भी वैल्यू करना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये बात उसके समझ में आ गई थी। ही डीएक्टिवेटेड द ऐप, अब उसका अगला कदम क्या था कि उसने ऐप को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया, बंद कर दिया। अपोलोजाइजिंग, सबसे उसने क्या कर ली, माफी मांग ली, किनसे, वो जो यूजर थे उनसे। एंड वोड, वो किसी से प्रॉमिस करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं बेटा, उनसे सबसे वादा किया, टू यूज हिज कोडिंग टैलेंट्स रिस्पॉन्सिबली, अगर आगे से वो कोई भी कोडिंग करेगा, कुछ आगे से कुछ नया क्रिएशन करेगा, तो हमेशा वो चीज़ों को या प्राइवेसी का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा, और हमेशा इन चीज़ों से बचेगा कि हाँ मैं इस तरह की बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे कोई ऐप बनाऊं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंश्योरिंग, और हमेशा एंश्योर करेगा दैट हिज क्रिएशंस अपहोल्ड मोरल स्टैंडर्ड्स एंड रिस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी, कि जब भी कोई नया एप्लीकेशन में बनाऊंगा, नया इन्वेंशन जब भी मैं कुछ करूंगा, तो उसमें हमेशा मोरल वैल्यूज को एक विशेष स्थान मिलेगा, और वहां पर जितने भी यूजर होंगे उनकी प्राइवेसी को भी मैं क्या करूंगा बेटा, रिस्पेक्ट करूंगा, ये उसका कहना था। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में इसको खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करना। मैं थोड़ी देर के लिए साइड होता हूँ, आप प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आई होप क्लियर हुआ। गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, और प्लीज़ मुझे बताएं जो हम लोग ने ये थोड़ा सा नया एड ऑन किया है एक तरीके से, तो ये आपको अच्छा लग रहा है क्या, और इसमें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ इसमें ये इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर